मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में शेखर दादा हमारे बीच में आए और उन्होंने जो वचनों को रखा वो बहुत आशीषित रहा हमारे लिए, मैं ऐसा समझता हूँ। और आज का जो विषय दादा ने चुना, सबसे पहले तो मैं ध्यान से देख रहा था कि दादी है, चाचा है, चाची की आवाज आ रही है। और मैं उस समय को थोड़ा देर के लिए याद करने लगा कि एक टाइम ऐसा था कि दादी बोल नहीं पाती थी और दादा बड़े परेशान थे, छोटू चाचा अपने कमरे में, चाची इधर, बच्चे इधर, ऐसा सुनने के लिए मिलता था। और सोचिए कितना महान परमेश्वर पिता है हमारे कि हमारे परिवारों को फिर से एक जगह ला करके एक फ्रेम में आज हम आप उनको देख पा रहे हैं, है ना। जिनके लिए हम प्रार्थना करते थे एक टाइम में कि दादी अच्छी रहे, परिवार अच्छा रहे, प्रभु विपरीत परिस्थितियां हैं, मन घबराने लग जाता है थोड़ा सा। और आज देखिए कि कितना बेहतरीन माहौल दिखाई दे रहा है कि सब एक साथ में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे रहा था। एक टाइम में मेरे को याद है कि दादी बोल नहीं पा रही थी, है ना। कोशिश करती थी पर बोल नहीं पाती थी और उसके बाद में बेचारी उठ नहीं पाती थी। परंतु मैं बोलता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर पिता हमारे महान है। वो सिर्फ ऐसा लिखा है ना कि सिर्फ वचनों के द्वारा नहीं, कर्मों के द्वारा में भी, है ना। सिर्फ शब्दों में नहीं, काम में भी ताकत है, वो है मेन। तो प्रभु हमारे बीच में ऐसे कार्य करते हैं। आप जानते हैं मेरे प्रियो कि कितना बहुत खराब समय चल रहा है। मैं हेम दादा के बारे में भी सोच रहा था, अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन उतना टाइम दिख रहे थे स्टार्टिंग में। तो कि दादा मतलब प्रभु ने किस प्रकार अच्छे से रखा और कितने विपरीत परिस्थितियों के बाद में फिर से हमको गैदर कर दिया। जैसे भेड़ के बारे में बात हो रही थी, थोड़ा सा इधर उधर परेशानी आई, फिर से हम एक जगह गैदर हो गए। और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे दादा और दादी हमारे सामने में एक आदर्श हैं। जैसे पति पत्नी को रहना चाहिए कि डिस्कशन होता है ना। और देखिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक सिर दूसरा शरीर, तो एक दूसरे की सहायता करके कुछ चीजें निकलती हैं। मैं आपको बहुत जल्दी इसमें से कुछ बात बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हुआ जब जब दादा ने इन बातों को लिया। क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले परमेश्वर पिता ने मुझे इस चीज के बारे में बताया था अपनी आत्मा के द्वारा, जबकि मैं भजन संहिता पढ़ भी नहीं रहा था और मेरा ध्यान कहीं और था। तो मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, पूरी बातों को नहीं बताऊंगा। जैसा कि दादा ने कहा और हमारे बड़े भी बोलते हैं, तो कुछ होमवर्क दूंगा तो आप उसको लिख सकते हैं जो चाहता कि आप उस वचनों से आशीष पाएं। पर इसमें भजन संहिता 23 बोलने से हम बहुत बार तो पढ़े रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इसमें एक आदर्श चरवाहे की बात करता है। एक चरवाहा एक दूसरे चरवाहे की बात करता है। एक मनुष्यिक चरवाहा, एक आत्मिक, परमेश्वर पिता जो आत्मिक चरवाहा है, सबसे बड़ा चरवाहा, उसके बारे में बात करता है। ये खुद भी तो चरवाहे थे। और सोचिए जब चरवाहे की चरवाही कोई और कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है। सब बातों को नहीं लेकर के, परंतु एक पॉइंट में मैं फोकस करना चाहूंगा जिसको दादा ने बड़े अच्छे से बताया। लिखा है सोटे और लाठी। सोटा और लाठी दोनों अलग अलग बात होती, प्रभु ने मुझे सिखाया। सोटा, इजरायली लोग सोटे से भाग रहे थे, लाठी को पसंद करते थे, इसीलिए नहीं पहुंच पाए। मूसा लाठी इस्तेमाल करते थे, सोटा इस्तेमाल कम करते थे। और जब जब सोटा इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता ने, इजरायली तितर बितर हो जाते थे और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते थे। दादा ने बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया। सोटा पड़ता है तो ओ ऐसे करके चिल्ला के भाग जाते हैं, कई लोग तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब देखिए उनके माता पिता उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन करेंगे तो दुश्मन बन जाते हैं माता पिता, और फिर बोलते हैं कि मैं दूसरे घर में जाकर रहूंगा, पड़ा है करके मार। अरे मार क्यों पड़ा है? माता पिता है, प्रेम करते हैं, मारेंगे क्यों? भलाई के लिए। सोटा होता है हमारे डिसिप्लिन के लिए, उससे बड़ा लाठी होता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। ये बात प्रभु ने मुझे बताया। सोटे और लाठी, सोटा पड़ता है ऐसे करके सटाक से ताकि हम मार्ग में आए, डिसिप्लिन के लिए सोटा होता है। लाठी किसके लिए होती? प्रोटेक्शन के लिए। लाठी शेर और भालू के लिए है, लाठी हमारे लिए नहीं है। कोई लाठी से नहीं मारता है भेड़ बकरी को। मूसा लाठी नहीं चला रहे थे उनके, जो विरोध में आते हैं लाठी उनके विरोध में जाती है। आओ मेरे लोगों के विरोध में, मूसा हाथ में क्या है? लाठी, उठा दे, ऐसे हट गया, रास्ता बन गया। लाठी कभी भी इजरायलियों के ऊपर नहीं चली। आप देखिए कभी भी लाठी इस्तेमाल हुई तो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हुए मेरे प्रियो, बचाने के लिए इस्तेमाल हुई, छुटकारे के लिए इस्तेमाल हुई। कभी समुद्र दो भाग हो गया तो कभी वो डस रहा था सांप उनको, उसमें सांप को लटका दिया।
और उसमें से उनका छुटकारा हो गया। हमेशा लाठी प्रोटेक्शन के लिए होती है। हम लाठी को पसंद करते हैं, लेकिन जहां सोटा पड़ता है हम तितर बितर हो जाते हैं। ये है महान चरवाहे का एक आदत, कैसे वो चरवाही करता है ना। तो सोटा पड़ना भी जरूरी है, तभी पहुंच पाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको तो मैं छोड़ता ही नहीं, डेली उनको मैं सोटा मारते रहता हूं उनके कैपेसिटी के हिसाब से। और लिखा है, जो जो मैं आपको पढ़वाऊंगा नहीं उन वचनों को, आप जानते हैं कहाँ लिखा है, नहीं तो ढूंढ लीजिएगा, जैसे शेखर दादा में से मैंने सीखा, खोजो। है ना। लिखा है, चलिए इब्रानियों बता देता हूं, लिखा है, हम पढ़ चुके हैं इन वचनों को कई बार। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की जान पड़ती, परंतु जो इसको सहते सहते पक्के हो गए हैं वो ही है गजब के लोग। इसमें एक विषय बताऊं जो प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं देख करके इतना अचंभित हुआ। आपको एक बात बोलता हूं मेरे प्रियो, इसको मैं बाइबल से बताऊंगा। इस सोना खाता है वो सोने को इस्तेमाल करने पाएगा। जो रॉड खा खा के सिद्ध होता जा रहा है वो सोटे को इस्तेमाल करना पाएगा, और जो सोटे को खाने से भगता है, डांट पड़ता है, इधर उधर जो छितरा जाते हैं ना, वो लोग कभी उसमें नहीं पहुंच पाते। एक होमवर्क है, भजन संहिता 2 अध्याय 7 वचन को आप इंग्लिश में भी पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं। लिखा है 2 का 9, 7 नहीं 2 का 9, भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 2 वर्स 9, भजन संहिता की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9वां वचन। लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से, इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पे, डंडा लिखा है क्या, क्या लिखा है, रॉड। रॉड। और वहां इंग्लिश में क्या लिखा है सोटे के लिए, रॉड। इस पृथ्वी में रॉड खा लीजिए, डंडा खा लीजिए, डंडा मतलब सोटा, प्रभु का डंडा खूब खाइए इस पृथ्वी में, खूब सोटे खाइए, वो हमारी भलाई के लिए है मेरे प्रियो। और इसका आउटकम क्या होगा मैं आपको आज बता देता हूं। आप तब सोटा खाने में खूब मजा आएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27। ये मिस्टी को मैं फिर बोलूंगा, मेरे लिए 27 जब मैं बोलूंगा बच्चे आप पढ़ना, है ना। यहाँ बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 26 एंड 27, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय 26 वचन और 27 वचन। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। 27 में क्या लिखा है, और वह लोहे का राजदंड, यही तो है भजन संहिता 2 और 9 वाला जो भविष्यवाणी हुई है। दंड क्या करेगा वहां पे, भजन संहिता पढ़ा मैंने, यहाँ पे देखिए देखेंगे, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रकाशित वाक्य 2 के 27 में, और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। यही तो बात है, वो दोनों सेम बात है। मिस्टी पढ़ेगी 27 में क्या लिखा है, रॉड ऑफ, जी He shall rule them with a rod of iron. They बस shall be बस, है ना, रॉड ऑफ आयरन। भजन संहिता में क्या है, रॉड ऑफ आयरन। किसके लिए लिखा है, सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं। प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, तुम उनको टुकड़े टुकड़े करोगे, तुम्हारे हाथ में रॉड पकड़ाऊंगा मैं। कब मिलेगा रॉड, जब रॉड खाओगे, पृथ्वी में खूब खाओ रॉड, तब ना रॉड मिलेगा। किसका रॉड, प्रभु परमेश्वर पिता का। उसकी ताड़ना को सह सह करके जो पक्के हो गए हैं उन्हीं को आगे धर्म का प्रतिफल मिलेगा। आगे प्रतिफल उनके लिए बड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं उन्हें रॉड दूंगा। और यहाँ पे भविष्यवाणी क्या लिखा है, यू शेल, हिंदी में क्या लिखा, तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा। भजन संहिता 2 का 9। ये एक बेहतरीन प्रकाशन है अपने आप में, जिसको प्रभु ने मेरे और आपके लिए दिया है आज के दिन में।
और मैं शुक्रगुजार हूं, प्रभु ने दादा के मन में ये विषय डाला। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है सोटे से क्या मिलती? शांति। सोटे से शांति समझ में आता है, लाठी से शांति क्यों मिलेगी? लाठी प्रोटेक्शन के लिए होता है। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक 7 अध्याय पढ़ लीजिएगा, मीका 7 और उसका 14 वचन को। क्यों मिलता है प्रोटेक्शन? मीका 7 और 14 में क्या लिखा है? मैं बोल तो दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, पर उसको खुलवा भी ले रहा हूं। मीका 7 और 14 को इंग्लिश हिंदी में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पे एक बात जो है आपको समझाने के लिए बात बोल रहा हूं मैं, कि 7 और 14 में लाठी शब्द का उपयोग आया है और चरवाहे के लिए कहा गया। लिखा है मीका 7 का 14 में, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही करेगा। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रही है। तू लाठी लिए हुए अपने प्रजा की चरवाही करेगा, अर्थात अपने निज भाग की, क्या लिख दिया अब? भेड़ बकरियों। नहीं, भेड़ बकरी लिखा ही नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा है फ्लॉक। इंग्लिश में लिखा है फ्लॉक। तो भेड़ बकरी कहां से जुड़ गए हिंदी में? थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है और संभलने की जरूरत, नहीं तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा। फिर क्या लिखा है? जो करमेल के वन में अलग बैठती हैं। वन है, लिखा है जंगल है, जंगल में अलग बैठी रहती हैं ये भेड़ें, और तू लाठी लिए हुए उनकी चरवाही करेगा। मतलब जंगल में आते हैं शेर, जंगल में आते हैं भालू, तो जरूरत पड़ेगी लाठी की। राजा दाऊद भी वैसे ही किया करते थे, और ये इसका मतलब है। रॉड डिसिप्लिन के लिए, लाठी हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और आपको एक बहुत ही गंभीर बात बता दूं मैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर, जिसको आज बहुत सारे लोग, मसीही लोग नहीं समझते हैं और कंप्लीटली फेलियर हैं वो अपने मसीही जीवन में। और ऐसे लोगों का झुंड बहुत बड़ा होता है। 2 चरवाहे हैं, 2 चरवाहे, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। 2 चरवाहे, जैसे में हमने देखा पिछले दिनों, 2 स्त्रियां हैं, वो डुप्लीकेसी करने माहिर है। 2 स्त्रियां हैं, और या इधर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ट्रिनिटी अलग है, तो अपना भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बना दिया। शैतान झूठा भविष्यवक्ता और वो फिर प्रचारक, है ना, पुत्र उसका। यहाँ पे बहुत, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मेरे प्रियो, और जकरिया नबी की पुस्तक में ये बात को बताया है। जकरिया नबी की पुस्तक, और उसके, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, बट जो इंपॉर्टेंट है, जकरिया 11 अध्याय और 16 वचन, जकरिया 11 का 15 वचन। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में ये टॉपिक असली में जो मेरे को प्रभु ने समझाया है। जकरिया 11 का 15, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप बैठे तो जरूर बाइबिल लेकर के बैठे, है ना। और सबकी बात है, छोटे से बच्चे, सबकी बात है, इधर उधर वो मत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं विशेष करके बात ये दादा के लिए जो उन्होंने एक टॉपिक अराइज किया है, और हमारे सब लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। जकरिया 11 का 15 में क्या लिखा है? विशेष बात, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले। मूढ़ चरवाहा, फुलिश शेफर्ड। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 16 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। ये है चरवाहा, ये खतरनाक चरवाहा, बेकार चरवाहा। और आज ऐसे चरवाहे बहुत घूम रहे। 17 वचन क्या लिखा है? हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बांह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बांह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। ये कौन सा चरवाहा है जिसके बारे में बात चल रही है? और इसको उठाएगा कौन? परमेश्वर पिता। मैं एक ऐसा चरवाहा खड़ा करूंगा जो कुछ अच्छा इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं हूं अच्छा चरवाहा, गुड शेफर्ड, आई एम द गुड शेफर्ड। मतलब बैड भी है, मतलब बैड भी है।
बेकार चरवाहा भी है। अगर वो अच्छा है तो बेकार भी, और यही तो है वो बेकार चरवाहा। और एक है गुड शेफर्ड, तो उसके जो पीछे पीछे चलते हैं, जो सच्ची बातों को चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया, वो अच्छे शेफर्ड के एक चीफ शेफर्ड है, ग्रेट शेफर्ड है। और चीफ शेफर्ड के जो छोटे छोटे शेफर्ड भी है अभी उन्होंने रखा है इस पृथ्वी में। पतरस की पुस्तक पहला पतरस 5 को पढ़वाया जो दादा ने, उसी को आप 1 से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। चीफ शेफर्ड के पहले किनको काम दे करके रखा है। हम बोलते हैं यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, ये अच्छा चरवाहा है, ऐसा ऐसा करके यीशु मसीह के बारे में बहुत बोलते हैं। परंतु अभी चरवाहा कौन है इस पृथ्वी पर? उसके लोग, उसके लोग। मैं और आप भी चरवाहे हैं, अपने रोल को मत भूलिए। मैं और आप भी चरवाहे हैं। और मैं और आप किसके चरवाहे हैं? अच्छे चरवाहे के अनुयायी हैं कि बुरे चरवाहे के अनुयायी? ये काम बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। मैं इसको फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्रियो। मैं, प्रभु ने जब इस चीज को मुझे दिखाया, मेरी आंखें, मतलब मैं ऐसा हो गया कि प्रभु मतलब आप ही समझाएं इस चीज को। पहला पतरस 5 का 1 में क्या लिखा है? पहला पतरस 5 अध्याय 1 चीज 1 वचन लिखा है। पतरस बोलते हैं तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। प्राचीन है ना, अंडरलाइन करें, प्राचीनों के लिए क्या कहा? कि परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर लिखा है, शेफर्ड द फ्लॉक। 2 में लिखा है, मिस्टी पढ़ेगी, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 2। Shepherd the flock of God which is among you. हाँ, थैंक यू। शेफर्ड द फ्लॉक, शेफर्ड द फ्लॉक मतलब चरवाहे हो तब ना चरवाही करोगे। और किसको दिया? प्राचीनों को, जो हमारे बीच में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पुराने से मसीह को जानते हैं, वो हमारे चरवाहे होते हैं। जो प्रभु में आगे बढ़े हैं, जो प्रभु में बहुत दिन से हैं, उनको बोला जाता है प्राचीन। पके बाल वाले, शोभायमान मुकुट हैं, जो लीड करते हैं अपने अपने घरों को। आप अपने घर में अगर मेल हैं और बड़े हैं, आप अपने घर के प्राचीन हुए। हाउस कलीसिया की, हाउस चर्च की, अगर आप एक परिवार हैं तो सबसे बड़ा प्राचीन प्रभु को अच्छा जानने वाला है, तो वही है उस घर का चरवाहा। और उससे वो हिसाब लेगा, याद रखिएगा इस बात को। चर्च में जाएंगे तो वहां अलग अलग प्राचीन हैं, एल्डर्स है ना, एल्डर्स बोला जाता है जिनको। क्या लिखा है? शेफर्ड द फ्लॉक। अगर ये जो घर के प्राचीन, अगर ये जो हमारे मीटिंग की, चर्च की, घरों के जो बड़े बुजुर्ग ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जवान जो जिनकी शादी हुई, जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है, और जवान शादी होने के बाद जो मेल हैं, वो अगर अपना चरवाही ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो भेड़ें भटकेंगी, घर मुसीबत में पड़ेगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, वो आपको एक दृष्टांत याद होगा जब मैंने आपको बताया था प्रभु की दया से, कि वो व्यक्ति जो भर नहीं पा रहा है कर्ज को, बोला जाता है उसको भी लाओ, उसकी बेटी, उसकी बीवी को लाओ, उसके बच्चों को लाओ, सबको डालो अंधकार में। क्यों? क्योंकि वो उसके चलते होगा, वो रिस्पॉन्सिबल है। आप देख लीजिए कि अगर आपको घर में बड़ा रोल दिया है प्रभु ने, तो हम अपने रोल को ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, कि चुपचाप से बैठे हैं कोंटा में कहीं और कुछ ध्यान नहीं है अपने घर का, या सांसारिक बातों में ध्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि परमेश्वर की झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो। कैसे रखवाली करना है? इसीलिए मेरे अंदर में कई कई बार, बहुत बार एक उन्माद भरे रहता है। क्या लिखा है? ईगरली एक शब्द डाला। लिख देखिए यहाँ पे क्या है, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और कैसे? और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, खुशी से। कभी भी सेवा करोगे तो आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर, पूरा मन वहां लगे रहना चाहिए एल्डर्स का, इन मीटिंग्स में, अपने परिवार में, और जहां कहीं भी प्रभु ने आपको चरवाहा बनाया है। अगर वहां पे आपका मन नहीं लगा है और इधर उधर भटक रहे हैं, और इस चीजों में ऐसा लग रहा है कि वो देखे ऐसा करे, या अपने परिवार की रखवाली नहीं कर रहे हैं,
तो सबसे पहली बात तो प्राचीन बनना पड़ेगा, और प्रभु पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, एक लंबा समय बिताना पड़ेगा, तब ना चरवाही करेंगे, तब ना सोटा और लाठी रहेगा दोनों हाथ में। कई बार लाठी रहता, कई बार हम ऐसा हो जाता है दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बहुत मीठी मीठी शब्द बोलते रहते हैं और वही विनाश का कारण हो जाता है। ध्यान रखें, लाठी है तो सोटा रहना जरूरी है। ये भजन संहिता 23 में बताया एक अच्छा चरवाहा कैसा होता है। यीशु मसीह ने कब पतरस और अपने चेलों को सिर्फ सराहा, बोला तुमको जाना तुम भी जाओ, गेट लॉस्ट। शायद पतरस को बोल दिया हे शैतान तू भाग यहां से, तू शरीर की बातों में मन लगाता है। उनके पास में सोटा भी था, और जब कभी पतरस, वही पतरस गिरता पानी में, प्रभु मैं डूब रहा हूं, तब आता था हाथ लाठी बंद करके, आजा। दोनों चीज, 2 in 1। मैं फिर बोलता हूं, आजकल बहुत लोगों को लाठी बहुत पसंद है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, अच्छे अच्छे सोटा पड़ता है तो भागते हैं, तितर बितर होते हैं। और वैसे ही लोग कभी इसीलिए इजरायली नहीं पहुंच पाए मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने लाठी को स्वीकार किया, सोटे को स्वीकार नहीं किया। तो प्रभु हमारी सहायता करें। अब जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय पढ़ सकते हैं, मलाकी 7 अध्याय पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 2 का 9 ध्यान से पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2 का 26 और 27 को ध्यान से पढ़ें, है ना। और उसके बाद में प्रभु आपकी सहायता करे, इन बातों को बहुत अच्छे से देखिए। और पहला पत्रस 5 अध्याय को अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 का 1 से 5 तक, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और अपने रोल को पहचाने। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। समय को मैं ले लिया, इसके लिए आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिया नहीं समय पर, मैंने ले लिया। तो बातों में सब सलाम।